कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र में मां मदालसा के मुख से अपने नौ निहाल छोटे से पुत्र को, जिसे अभी शब्द बोध नहीं है, अर्थ बोध नहीं है, किसी तरह की भाषा का ज्ञान नहीं है, उस बच्चे को मां मदालसा आध्यात्मिक लोरी सुनाते हुए कहती है, निष्काम धामा शिव कर्म रूपा रत्नात्यात्मासि परम पवित्रम वेत्तासि चेतोसि विमुच्य कामम मदालसा वाक्यमुपाश्व पुत्र। हे पुत्र, तो काम को छोड़ दे। जो बच्चा इस समय निष्काम है, लेकिन आत्मा तो अभी कर्म से मुक्त नहीं है, वह सत्ता में विकारों को लेकर के बैठी है। ऐसे समय में मां मदालसा अपने पुत्र से कहती है, बेटा तू काम को छोड़। ये सांसारिक विषय वासनाएं तेरे द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है। जब तक तू काम को नहीं छोड़ेगा, तब तक तू काम का नहीं बनेगा। क्योंकि काम को छोड़ करके ही हम काम के हो सकते हैं, काम को छोड़ करके ही हम राम के हो सकते हैं। जब तक हमारी कामना वासना नहीं छोड़ेगी, तब तक हम किसी काम के नहीं हैं। साथी, भोगों को भोगना ही जीवन का मकसद थोड़ी है। विषयों का सेवन करना ही इस जीवन का कार्य थोड़ी है। ये सांसारिक कार्य तो सभी प्रकार के सृष्टि में रहने वाले छोटे बड़े जीव करते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, देवी देवता हो, मनुष्य हो, मनुष्यनियां हो, कर्म भूमि के हो, भोग भूमि के हो, कुभोग भूमि के हो, जहां भी हैं, ये तो सब चलता ही है। हमारा जन्म सिर्फ संसार की वृद्धि के लिए नहीं हुआ है, वंश को बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म तो संसार की इस अनंतकालीन श्रृंखला को समाप्त करने के लिए हुआ है। और जब तक हम उस अनंतकालीन इस संसार की परंपरा को नहीं काटेंगे, तब तक हमारा मनुष्य जीवन का पाना व्यर्थ और बेकार है। हमने जन्म लिया ही सिर्फ इसलिए है ताकि यह संसार की श्रृंखला समाप्त हो जाए। साथियों, मां मदालसा अपने पुत्र से कैसी उम्मीद लेकर के चल रही है। बच्चे ने भले मुनि बनने का भाव ना किया हो, बच्चे ने भले मुनि बनने की इच्छा ना की हो,
लेकिन मां मदालसा के मन में यह भाव है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के दिगंबर अवस्था को धारण करे, मुनि बनकर के जीवन जिए, इसके लिए उसने अभी से प्रयास प्रारंभ कर दिया। यहां पर कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे से हंसी में ही सही कहती हो, बेटा तू महाराज बन जा, तू माता जी बन जा। है कि हम बच्चे से हंसी हंसी में ही कहें, बच्चा भले कह दे कि मुझे महाराज जी बनना है, मुझे माता जी बनना है, लेकिन हमारे द्वारा यह नहीं निकलता है कि बेटा तू महाराज जी माता जी बन जा। मां मदालसा बच्चे को लोरी गाते हुए सिखला रही है कि तू सर्व चेष्टा का त्याग कर दे, तू मान मुद्रा का त्याग कर दे, तू माया का त्याग कर दे, तू देह से मोह का त्याग कर दे, तो काम का त्याग कर दे। वह माता कह रही है। और ये ऐसे संस्कार भगवान कुंद कुंद पर पड़े कि जैसे ही उन्होंने होश संभाला, उन्हें बोध हुआ, उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि मैंने इस धरती पर मुनि बन करके आत्म साधना करने के लिए जन्म लिया है। उन्हें ही लगने लगा, उन्हें फीलिंग आने लगी। ऐसी फीलिंग आना बड़ी बात है। आपने दुनिया भर के सपने देखे होंगे पारस, दुनिया भर के सपने देखे होंगे, लेकिन आज तक ऐसा सपना नहीं देखा होगा कि मैं मुनि बन गया। देखा? मुनि महाराज के पास बैठे हुए सपने देखे, उनका आशीर्वाद लेता हुआ सपना देखा, आहार देता हुआ सपना देखा, विहार में साथ चलते हुए सपने देखे, प्रवचन सुनते हुए सपने देखे। ना जाने कौन कौन से सपने आपने महाराज के साथ देख लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि मैं स्वयं महाराज के साथ महाराज बनकर के उनके पास में बैठा हूं। देखा क्या? नहीं देखा ना। ना महाराज बनने का देखा, ना माता जी बनने का देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा कि हमें ये बनना है। सोचे नहीं, हमारे दिमाग में नहीं आया। जब तक यह भाव हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक। कल मैंने आनंद यात्रा करवाते समय यहाँ पर प्रश्न पूछे और 3-4 लोगों को जो समाज समिति के हैं उन्हें खड़ा किया, पूछा, उनको जवाब नहीं दिया तो कह रहे थे महाराज जी आपने तो एक बॉल में ही हम 4 लोगों को आउट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था। सुबह आकर के ये उनमें 4 में एक ने कहा कि गुरुदेव आज रात भर आप हमें डांटते रहे। क्या बोला? अब रात भर हमें डांटते रहे कि तुम तो पूरे गधे हो। मैंने कहा मैं तो गधे को भी गधा नहीं बोलता भाई। तुम तो पूरे गधे हो कि इतने से प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। बोले पूरे रात यही चलता रहा। अब बताओ, हम ऐसे वैसे सपने देख लेते हैं, लेकिन जैसे सपने देखना चाहिए वैसे नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सपने में भी वैसा भाव नहीं किया। जागृत अवस्था में तो दूर की बात है। मैं आप सबसे कहता हूँ, रोज भावना भाया करिए कि मैं इस जीवन की आखिरी सांस लूं, उससे पहले मैं अपने हाथ में पिच्छी ग्रहण कर लूं। आखिरी सांस के पहले ही चलेगी। कब? आखिरी सांस लेना, तब पिच्छी ले लेना। मैंने कहानी सुनाई थी शायद तलवंडी में। एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया। एक लकड़हारा वहां मुनिराज को देखा, देख करके लगा कि अरे यार ये तो मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मेरे पास तो कम से कम शरीर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए फटे पुराने कपड़े हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है। आखिर ये इतनी बुरी स्थिति इनकी है तो ये अपना जीवन कैसे चलाते होंगे? यह भाव उसके मन में आया
और कहा कि इनके जीवन को देखना चाहिए। मुनिराज आहार का टाइम हुआ और जंगल से नगर के लिए निकले। नगर में जब पहुंचे तो हर घर के सामने खड़े होकर के लोगों ने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो लकड़हारा लकड़ी काटने का काम छोड़ करके मुनिराज के पीछे चल रहा था। ले कमाल हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नगर के धनपति सेठ साहूकार सब हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं कि आओ आओ आओ, लेकिन एक किसी के यहां जाने को राजी नहीं है। उसको तो और जिज्ञासाएं बढ़ गई। वह मुनिराज चलते चलते आगे बढ़े, राजमहल के पास पहुंचे, देखा कि वहां की राजा रानी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझता था कि ये मुझसे ज्यादा गरीब है, ये तो भाई राजा से भी ज्यादा अमीर है कि राजा जिनके हाथ जोड़ रहा है। बात कोई अलग ही है। और जैसे ही राजा ने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, मुनिराज पास में जाकर के खड़े हो गए। राजा ने 3 प्रदक्षिणा दी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, मम गृह में प्रवेश कीजिए, ऐसा कहकर के ले गए। वह भी साथ साथ गया। कौन? लकड़हारा, याद रखना, नहीं तो भूल जाओ। लकड़हारा साथ गया। मुनिराज को राजा ने उच्चासन पर बिठाया। वो लकड़हारा सब कुछ देख रहा है। मुनिराज के पाद प्रक्षाल हुए, लकड़हारा देख रहा है। जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामेति स्वाहा कहकर के पूजा हुई। लकड़हारा, राजा ने हाथ जोड़ करके सापत्नीक नमोस्तु किया। लकड़हारा, राजा ने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोल करके मुनिराज से आहार के लिए निवेदन किया। लकड़हारा, हाँ ये ध्यान रखना लकड़हारा, हाँ इसको भूलना मत, क्योंकि तुम आहार देखने आते हो, आहार कम देखते हो, यहां वहां ज्यादा देखते हो। इसलिए तुमको चौके में आने के बाद भी रोज रोज विधि बतानी पड़ती है, बात बतानी पड़ती है कि क्या करना है तुम्हें। तुम्हारा हाथ, मैं लोगों से ग्रास नहीं लेता हूँ, रोटी नहीं लेता हूँ, सब्जियों की कटोरी पकड़ा देता हूँ। सब लोगों की इच्छा होती है हमें रोटी दे दो, पर मैं एक ही व्यक्ति से लेता हूँ। क्यों? पहले मैं सबके हाथ से लेता था, लेकिन कोई सिर में हाथ खुजा के रोटी मांग रहा है, कोई गाल में यूं करके मांग रहा है, कोई ऐसा करके मांग रहा है, तो मुझे लगा कि उस दिन से मैंने हाथ से रोटी लेनी बंद कर दी। किस किस पर ध्यान रखो कि कौन कहां खुजा रहा है। मैं आहार करूं या तुम्हारा खुजाना देखो। तो मैंने सिस्टम ही बंद कर दिया कि नहीं भैया, तुम्हारे हाथ तुमको मुबारक, तुम तो कटोरी पकड़ो, जैसे है वैसे दे दो और निकल लो चुपचाप। लोगों को इतना बोध ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है। अरे आप चौके में आहार देने गए हैं, आप हाथ को सिर पे कैसे लगा सकते, नाक में कैसे लगा सकते, खुजली कैसे कर सकते, आप कपड़े को कैसे छू सकते हैं, आपको ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और यदि लगाया है तो होश पूर्वक जाकर के हाथ धोकर के आओ और फिर आकर के दो, तो कौन मना करता है। लेकिन लोग आहार देने तो आते हैं, लेकिन आहार देने का विवेक नहीं होता है। आहार देने का, कितने लोग आहार दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोग कितनी शुद्धता के साथ और कितनी विशुद्धि के साथ आहार दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। आहार देने वाले 2 लोग हों, लेकिन शुद्धि और विशुद्धि से दे तो वो मेरी विशुद्धि में कारण बनने वाला है, और अशुद्धि से देंगे तो वो विशुद्धि में कारण बनने वाला। लोग बोलते आजा तू भी आजा, तू भी आजा। भाई क्यों आजा, मत निमंत्रित करो लोगों को फालतू, उसका मन में भाव जागृत होने दो, नियम लेने की भावना जागृत होने दो। जब उसके भीतर वैसे भाव जागृत हो जाए कि मैं अब कठिन से कठिन, कठोर से कठोर नियम भी ले सकता हूं, वो कब होगा? जब गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति भक्ति जागृत होगी, तो फिर कोई भी नियम कठिन नहीं होता है। सिर्फ श्रद्धा भक्ति का जन्म होना चाहिए, और वो नहीं होती है तो आदमी पतली गली से निकल जाता है। कठिन से कठिन नियम कौन ले सकता है?
जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति हो। गुरु के प्रति इसलिए 7 गुणों में पहला गुण है भक्तिवान। पहला भक्तिवान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। ये गुण उसके भीतर हो। और भक्ति ही नहीं है और जबरदस्ती तुमने धोती दुपट्टा पहना के खड़ा कर दिया, नियम की बात आएगी तो यूं बाजू निकल जाएगा। क्यों? भक्ति नहीं थी। भक्ति हो तो कठोर से कठोर नियम। अभी जिस बच्ची का सम्मान किया ना, अग्रिमा बखारिया का, उसका जन्म के साथ से ही रात आलू प्याज लहसुन का त्याग है, जन्म से। आज तक उसकी माँ ने ना खुद खाया ना उसे खिलाया। अब उस बच्ची के दिमाग में ये बात, जो उसने मुझे जो जवाब दिया कि वो आलू जो नहीं खाती, आलू प्याज नहीं खाती, पहली बात तो जैन है इसलिए नहीं खाते, लेकिन उसका जो जवाब है कि आलू प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। मैं इतने सालों से प्रवचन करता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन कई बार बच्चों से भी ज्ञान मिल जाता है। अब वो बच्ची कहती है कि आलू प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। बोले वो जमीन के नीचे होते हैं। आप जवाब देखना है ना, जमीन के नीचे होते हैं आलू प्याज। अच्छा, तो क्या हो गया? जमीन के नीचे आलू प्याज होते और वो कहती है कि जमीन के नीचे नरक होते। आप इसका लॉजिक देखना, जमीन के नीचे नरक होते हैं और वो कहती है कि जो आलू प्याज खाता वो नरक जाता है। अब मुझे जब से उसके मुंह से मैंने सुना कि भाई ऐसा लॉजिक तो मैं जीवन में सोच भी नहीं पाया कि आलू प्याज लहसुन जमीन के नीचे होते हैं और उसको जो खाता है वो नरक जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे नरक होते हैं और जो चीज नरक में लगती है उसको खाने वाला नरक ही जाता है। अब ये बच्चे का लॉजिक बच्चों को नहीं, बड़े बड़ों को समझाने के लिए है। शानदार लॉजिक दिया उस लड़की ने, आने की मैं तो सोच भी नहीं सकता। अब देखो बात इसके आगे की, आलू प्याज लहसुन का त्याग है। बाकी जैसे लोग होते हैं गाजर भी खा लेते हैं, मूली भी खा लेते हैं, दूसरी चीज अदरक खा लेते हैं, सब वो भी जमीन के अंदर है। अब एक दिन उसकी मम्मी गाजर का हलवा बना रही थी। क्या बना रही थी? देख रहे हैं आप, गाजर का। तो वो बच्ची अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी ये भी तो जमीन के नीचे होती है, आप इसे खाओगे तो पक्का आप गाजर का हलवा खा के नरक जाओगे। क्योंकि ये भी जमीन के नीचे। तो अब मम्मी ने क्या कहा होगा? चुप, जो मैं कह रही हूं चुपचाप कर। अपना त्याग सिर्फ आलू प्याज लहसुन का है, बाकी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।